हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज देखने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी हमने ऑलरेडी पढ़े हैं 11 12 में सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट यहाँ पे जो सीक्वेंस एंड सीरीज है ये इंजीनियरिंग का है, उसके आगे का आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें थ्योरी रहता, कुछ कंडीशन रहती, उस कंडीशन अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता। फिर इसमें अलग अलग केसेस है। ठीक है ना। टेस्ट द कन्वर्जन है, राबे टेस्ट है, डीएलएम्बर्ट्स थ्योरम्स है, डीएलएम्बर्ट टेस्ट है, और भी टेस्ट है, रूट टेस्ट है। तो ये है अलग अलग केसेस, लेकिन इसके पहले इसका थ्योरी आता है। तो थोड़ा सा आपको थ्योरी समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पहले क्या आता, सीक्वेंस आता, सीक्वेंस को पढ़ेंगे देन सीरीज को। तो पहला है इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज में क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर सच एज u1 u2 u3 अप टू un इज कॉल्ड एज सीक्वेंसेस। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर जैसा लाइक दिस 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो u1 है तो u1 बोले तो 1 है, u2 बोले तो 2 है, u3 बोले तो 3 है। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज un बोले तो लास्ट वाला नंबर क्या है, n है। मान लो अगर ये सीक्वेंस है तो ये क्या है, n होगा। अगर ऐसा आया 1 3 5 डॉट 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 2n-1, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है ये लास्ट टर्म्स बोलते हैं इसको, nth टर्म बोलते हैं इसको। आपने ऑलरेडी 11 12 में पढ़े। अब ये कहाँ से आया, मैं भी ये भी सिखाऊंगा आपको कि इसको आपने डायरेक्ट n कैसा बोल दिया, 2n-1 क्या बोल दिया। ठीक है। तो आपने अगर 10th में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े होंगे तो उसमें nth टर्म का फॉर्मूला था, उससे ये निकल जाता। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस रहता क्या। तो सेट ऑफ रियल नंबर, ये देखो सेट ऑफ रियल नंबर 1 2 3 ऐसा सेट बनाता है, कलेक्शन ऑफ नंबर रहता हो जो एकदम फॉर्मेट में रहेगा। जो देयर इज सम रिलेशन, अब यहाँ पे रिलेशन है, एक का रिलेशन है, एक के बाद 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा। अब यहाँ पे दो डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, और लास्ट टर्म इसकी un आ रहा। तो जो पहला वाला टर्म को u1 बोलते, अपन t1 बोलते थे 11 12 में, क्या बोलते थे, t1 बोलते थे, t2 बोलते थे, t3 बोलते थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे, u1 u2 u3 अप टू un। और ये भी क्या आएगा, u1 u2। ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म, और nth टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये ऑलरेडी द सीक्वेंस है। ठीक है। इस तरह की सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस, इट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। और भी आ सकता है जैसे 1 4 9 16। लास्ट का क्या आएगा, अगर देखकर ही क्लियर होता है ये सबका परफेक्ट स्क्वायर है तो लास्ट का आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है ना। तो दीज आर द सीक्वेंस, इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, इट इज डिनोटेड बाय un, इट इज डिनोटेड बाय un। तो ये इस टाइप का सीक्वेंस रहेगा, कोई भी नंबर्स रहेंगे, ऐसा भी आ सकता है 1 1/2 1/4 1/8, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सीक्वेंस। आप उसको ये भी बोल सकते हैं 1 1/2 1/4 1/8, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सीक्वेंस। ठीक है ना। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर रहता, क्या रहता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स रहता। अब आपने 11 12 में आपने t1 t2 t3 t4 बोले, बट यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे, u1 u2 u3 u3 अप टू un, और उसमें क्या बोलते थे, tn बोलते थे, क्या बोलते थे, tn बोलते थे। तो उसको भूल जाओ, अभी नया गाड़ी नया राज। तो नया गाड़ी में क्या है, u1 u2 u3 अप टू un इज कॉल्ड एज सीक्वेंस, इज कॉल्ड एज सीक्वेंसेस। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो देयर इज सम रिलेशंस, यहाँ पे ये इस टाइप्स के नंबर को हम बोलते हैं सीक्वेंस। 1 2 3 1 3 5 1 4, ये तो एग्जाम्पल, ये ऐसे हजारों सीक्वेंसेस रहते हैं। तो ठीक है ना, हजारों रहते हैं, तो मैंने दो चार बता दिया आपको, इस टाइप्स को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। अभी आपके क्लियर हो गए सीक्वेंस किसको बोलते हैं। ठीक है ना। और काय से डिनोट्स होता है, un से डिनोट्स होता है। कोई बुक में an भी लिखता हो, ठीक है ना, कोई बुक में an लिखता, किसी बुक में tn लिखता, वट एवर, हाँ वट एवर, आप इस पे ध्यान नहीं देना। तो हम लोग un यूज करेंगे, तो इसलिए un पे ध्यान देना। un बोले तो nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, un इज व्हाट, nth टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, un इज nth टर्म्स, यानी लास्ट वाली टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, या आपके लिए लिखा दिया। ठीक है। फिर इसमें आता है इनफाइनाइट सीरीज। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस इज इनफाइनाइट, इट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, इट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। सर समझा नहीं मेरे को। अभी देखो इसमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सा है। अभी देखो ये मान लो ये जो सीक्वेंसेस है, इसका अगर मैंने एंड लिख लिया, नहीं लिखा अगर, तो यहाँ तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। जैसा मान लो मैंने ये पहला सीक्वेंस लिखा, अगर मैं ये n नहीं लिखता, यहाँ पे ऐसा लिख लिया 1
2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब मैंने एंड पॉइंट बताया नहीं या एंड टर्म बताया नहीं इसका, तो लास्ट में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एन इनफिनाइट तक जा रहा, कहां तक जा रहा, इनफाइनाइट तक। तो लास्ट वाली टर्म इनफाइनाइट हो गई, तो ये तो काउंट हो रहा, बट लास्ट वाला टर्म पता है क्या इसको, नहीं हो रहा। तो ऐसे टर्म्स को हम बोलेंगे इनफाइनाइट टर्म्स हो रहा। अब देखो इसमें और दोनों भी सीक्वेंस है, बट ये सीक्वेंस और वो सीक्वेंस में फर्क क्या है, इसमें 1 2 3 अप टू एन, जैसे ही मैंने एन लिख लिया तो यहाँ काउंट हो गया वो। अब काउंट हो गया तो फाइनाइट सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, और इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये कहां पे जा रहा पता है कि आपको, नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, दूसरा ले लेता हूं, 2 4 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के पहले क्या था, एन आता, यानी एन टर्म तक, उसके आखिरी में इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ पे आपको पता चला कि एन टर्म है कि यहाँ पे नहीं है, कहां पे रुक रही है सीक्वेंस, इनफाइनाइट टर्म पर रुक रही है, ठीक है ना, क्योंकि एंड दिया नहीं दिया इसलिए मैंने इन्फिनिटी लिख लिया, ठीक है। तो इनफाइनाइट टर्म, ऐसे टर्म को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। और ये वाले सीक्वेंस को बोलते हैं हम फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि मैंने इसका एन द टर्म बता दिया, यूएन बता दिया। यूएन क्या है, इसका एन है, इसका यूएन क्या है, 2n-1 है, इसका यूएन क्या है, इसका यूएन है एन स्क्वायर, ठीक है ना। इसका लास्ट टर्म पता चल गया आपको, यानी ये कहां तक जा रहा, nth टर्म तक जा रहा, यानी लास्ट टर्म इसका nth टर्म है, यानी काउंट हो गया, ठीक है ना, nth हो गया। ये काउंट नहीं हो रहा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा, इसका एंड पता ही नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। तो अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज का एग्जांपल, और दीज आर कॉल्ड एज द फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना। आप देख लो इसका डेफिनेशन क्या लिखा, इफ द नंबर ऑफ द टर्म इज अ सीक्वेंस इज इन इनफाइनाइट, इट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये हो गया, इनफाइनाइट तक जा रहा तो सेड टू बी, अदरवाइज इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। तो अगर आपको फाइनाइट सीक्वेंस लिखना है तो ये एग्जांपल लिखना पड़ेगा, 1 2 3, ये तीनों भी फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल है, और ये जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल है। अगर आपको पता चलना है तो आपको क्लियरली समझ में आ गया। अगर एंड पॉइंट अगर बताया नहीं, शो ही नहीं करा, इनफाइनाइट तक जा रहा, तो इनफाइनाइट सीरीज आएगा, ठीक है ना। और जो बता दिया उसने nth टर्म्स क्या होगा, 1000 भी हो सकता, 1 लाख भी हो सकता, 1 करोड़ भी हो सकता। अगर उसने बोल दिया 1 करोड़, तब भी वो फाइनाइट ही आएगा, क्योंकि काउंट हो गया वो। क्या हो गया, काउंट हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस और दीज आर द फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो चलो अब देखेंगे आप लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, un इज l इज फाइनाइट नंबर्स, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर। तो अ सीक्वेंस un बोले तो जो भी आपका सीक्वेंस दे हुआ है वो टेंड्स टू अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर बोले तो l कहां तक जा रहा है, l तक जा रहा, और n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन है, ये ई नहीं है, ऐसा बोलेंगे इसको, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर इन सच अ दैट un माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, यानी ये जो एप्सिलॉन एक नंबर रहेगा, नंबर बोले तो k बोल दो आप, ये ग्रेटर देन 0 ही से रहेगा, और ये जो k है वो हमेशा मॉड ऑफ u1 माइनस l से छोटा रहेगा, ठीक है, बड़ा रहेगा, सॉरी ग्रेटर देन है ना, एप्सिलॉन इज ग्रेटर, तो un माइनस l लेस देन द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोले तो k बोले तो एक नंबर बोले तो एक फाइनेट नंबर, क्या रहेगा, फाइनेट नंबर, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा किससे, un माइनस l से, मॉड ऑफ un माइनस l। अब आप बोलेंगे un क्या है, un एक सीक्वेंस है, l एक फाइनेट नंबर है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और इसका मैग्नीट्यूड ले लिए तो वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा, क्या आएगा, छोटा आएगा, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। अगर आपको नहीं समझता तो डेफिनेशन से समझाता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज l, दैट इज फाइनेट नंबर, दैट इज व्हाट, द फाइनेट नंबर। अब ये मेरा फाइनेट नंबर है, ठीक है, ये कोई आंसर है, फाइनेट नंबर आएगा 1 2 1/2 व्हाटएवर, तो ये आ गया आपका फाइनेट नंबर्स, ठीक है ना। इफ फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना, इसमें कोई शक नहीं है, तो इन दोनों का मॉड लिए अगर आपने un माइनस l का, तो वो हमेशा एप्सिलॉन से क्या आएगा, छोटा आएगा। एप्सिलॉन इज आल्सो अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, और वो मॉड से कम आएगा, ठीक है। ये तो ऐसे डेफिनेशन है, नहीं समझा कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन पूछता नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन
हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं कि भाई सिलेबस कंप्लीट होने को ना लिमिट ऑफ सीक्वेंस का मतलब समझ में आना चाहिए। वैसा प्रॉब्लम में आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखना मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। अब देखना यहाँ पे मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग if un is greater than un plus 1 is greater than un for each value of n, ठीक है ना। मैं सर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जैसा मान लो पहला 1 है, दूसरा 2 होना, तीसरा 3 होना, चौथा फोर्थ वाला टर्म 4th होना। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो 2 है आपका, देखना un जो है, तो un प्लस 1 क्या है? अब ये 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, ठीक है ना। तो un प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन un रहेगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो un प्लस 1 बोले तो यानी ये un प्लस 1 ये बड़ा टर्म्स है, ये 2 इज ग्रेटर देन 1 है, 3 इज ग्रेटर देन 2 है, 4 इज ग्रेटर देन 5 है, इस टाइप्स का। सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 3 है, 4 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 4 है। अगर आप नोटिस करेंगे un प्लस 1 इज ग्रेटर देन un, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। दिस आर द एग्जांपल 1 2 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसको हम बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और एक आता है डिक्रीजिंग, एक क्या आता है? डिक्रीजिंग। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 1 है और ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है। तो ये आपके क्लियर हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। और ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का। इफ un प्लस 1 इज लेस देन आएगा, ये क्या आएगा? लेस देन आएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा लेस देन लिखना पड़ेगा, चेक करना, लेस देन un आएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 1 है, इसका एग्जांपल देखो 1 1/2 1/3 1/4, चेक करना, ये 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 1/3 आ गया। तो देखना यहाँ पे un प्लस 1 कितना है? 1/2 है, और ये क्या है? 1 है। फिर अगर आप देखेंगे 1/3 है, और ये क्या है? 1/2 से छोटा है। फिर क्या आ जाएगा आप लोग? 1/4 है जो, वट एवर 1/4, 1/4 क्या रहता? इज लेस देन किससे रहता? 1/3 से रहता। तो अगर आप देखेंगे un प्लस 1 लेस देन un रहता, ये मोनोटोनिकली क्या रहता है? डिक्रीज सीक्वेंस रहता है। क्या रहता है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस रहता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये 11th 12th का पार्ट है आपका। किसका पार्ट है? 11th 12th में ऑलरेडी आपने पढ़कर आए हुए। सिर्फ ध्यान में रखना ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। देखो ये छोटा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो अभी आप देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे छोटा होते चला। देखो 1 1/2 1/3 1/4, पहले वाला 1 है, बड़ा है, फिर 1/2 छोटा है, फिर 1/3 छोटा है, और छोटा है, और छोटा है। और ये इंक्रीजिंग है, पहला बड़ा है, पहला छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है। तो ये बढ़ते चला। इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस, और इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस। तो ये छोटा होते चले गए अप टू 0 तक जा सकता हो, 0 भी जा सकता, इनफाइनाइट तक भी जा सकता, ठीक है। फिर 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो देखो, या फिर आप ध्यान में रखो, ये क्लियरली समझ में आ रहा है 1 2 3 इंक्रीजिंग है, 1 1/2 1/3 1/4 डिक्रीजिंग है। तो इसको हम बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस आर द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये टाइप्स के, ठीक है। ये सीक्वेंसेस का टाइप्स है, ऐसा ऐसा दिखता हो। या तो इंक्रीजिंग रहेगा सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है, या तो वो इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा, या दोनों भी नहीं रहेगा। अब जब दोनों भी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। क्या रहेगा? अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। इफ द टर्म्स आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा सीक्वेंस जो अल्टरनेटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो उसका एग्जांपल क्या है? 1 -2 3 -4, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 -1 2 -2 3 -3। दीज आर अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। दीज आर व्हाट? अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। अब आपके क्लियरली हो गया, समझ में आ गया होगा सीक्वेंस के केसेस कैसे रहते हैं। या तो सीक्वेंस ऐसी रहेंगी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या फिर सीक्वेंस ऐसी रहेंगी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, या फिर ऐसी रहेंगी ना इंक्रीजिंग रहेंगी ना डिक्रीजिंग रहेंगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम?
अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। क्या बोलेंगे हम लोग? अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, जैसे 1 -1 2 -2 3 -3, दीज आर कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। इसको हम बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और अल्टरनेटिंग। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये है आपका मोनोटोनिकली सीक्वेंसेस। तो ये भी स्टार देना इसको। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। थ्योरी होने के बाद डायरेक्ट हम लोग केसेस लेंगे, यानी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस लेंगे। वो डायरेक्ट रूट टेस्ट, टेस्ट द कन्वर्जेंस आएगा, और उसके बाद में राबे टेस्ट आएगा, डीएलएम्बर्ट टेस्ट आएगा। तो ये सब केसेस आएंगे आपके, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस। अ सीक्वेंस un is said to be bounded if there exists a number k such that un is less than k for every n, ठीक है ना। तो ये जो है बाउंडेड रहता है। बाउंडेड बोले सर एग्जांपल से समझाओ। मान लो 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में मान लो अगर आपने n भी लिख लिए या l तक बोल दो, ठीक है ना। l बोले तो एक नंबर, तो अगर आप देखेंगे 2 इज ग्रेटर देन 1 है, 3 इज ग्रेटर देन 2 है, 4 इज ग्रेटर देन 3 है, और लास्ट में क्या आ रहा? ये एक नंबर आ रहा, ठीक है ना। तो ये बाउंडेड है, कहीं ना कहीं एक नंबर से क्या है, ये बाउंडेड है। तो इसको हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। ताकि इसको इस पे रेंज भी बोल सकते हैं अपन। तो रेंज क्या आएगा इसका? 1 से लेके l तक, ठीक है ना। तो ये जो रेंज के अंदर आ रहा है वो, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, l पे एंड हो जा रहा है। l इज आल्सो अ नंबर, l इज आल्सो अ नंबर, फाइनाइट नंबर। तो यहाँ पे ये एंड हो जा रहा है, इसको हम बोलेंगे बाउंडेड। किसके बीच में? 1 और l के बीच में, 1 और l के बीच में ये बाउंडेड है। और ये इसका रेंज है, 1 से लेके l तक के जा रहा है, ठीक है ना। और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 1 आ गया, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/4 आ गया, डॉट 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 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी बोले तो 0, 1/इंफिनिटी बोले तो 0 इज इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये देखो 1 1/2 1/3। अब आप बोलेंगे सर इसका रेंज क्या है? तो अगर आप देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 1 है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 0। तो अगर मैं उसको बोलूंगा रेंज है, तो ये 0 से लेके कहां तक जा रहा? 1 तक जा रहा, 0 से लेके 1 तक। तो ये इसका रेंज हो गया। अब ये भी एक बाउंडेड हो गया ना। इसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। दोनों भी नंबर है, दोनों भी k है। k हमेशा आएगा, लेस देन आएगा, और जो un रहेगा वो इससे छोटा ही रहेगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे इससे छोटा ही आया पहले वाला। और मैक्सिमम ये जो k है इसमें ये 1 का रोल प्ले करेगा। k क्योंकि 1, अब k जो भी 1 है वो 1 से छोटे ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये 1 से छोटा ही आ रहा। अब यहाँ पे जो l है वो k का रोल प्ले करा। तो un इज लेस देन k फॉर एवरी n। तो एक बाउंडेड रहता, एक नंबर रहता, उसके बीच में ही सीक्वेंस आएंगी आपकी। उसके क्या बीच में ही आएंगे सीक्वेंस। उसका रेंज भी बोला जाएगा। तो रेंज क्या रहेगा? अगर रेंज पूछा अगर क्वेश्चन के अंदर, तो आपको मिनिमम वैल्यू और लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो अगर ऐसा रेंज से आता है, बिलोंग्स करता है, जैसा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक कर्व है ऐसा, यहाँ साइन कर्व है। साइन कर्व अगर आपको बोलेगी तो यहाँ से यहाँ तक बाउंडेड है, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाती, इसके नीचे नहीं जाती, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बाउंडेड कर्व। क्या बोलते हैं हम लोग? बाउंडेड कर्व। उसी तरह आता है ये बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस आता है क्योंकि ये फाइनेट नंबर पे बाउंडेड रहता है। इस पे बाउंडेड रहता है फाइनेट नंबर पे, यानी जो भी नंबर रहेगा वो un से बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना, तो k इज ग्रेटर देन un, दैट इज कॉल्ड एज बाउंडेड सीक्वेंस। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे आपके जब हम प्रॉब्लम लेंगे तो, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।